नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए समर्पित है जो वेक्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 1 से 5 तक इस नोट्स के कर चुके हैं और इसमें से आप लोगों को कुछ और भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगर आपको आते हैं तो पहले से आप लोग प्रयास करिएगा, और अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पर ज़रा समझेंगे। और जो क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है तो कुछ लॉजिक्स जो होंगे इसके कुछ और भी एक्स्ट्रा जो इसमें एनालिसिस होगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कह रहा है कि ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक समतल में 4 बिंदु ए बी सी डी हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप बताइए जरा, समतल में अगर आप लोगों को 4 बिंदु लेना है तो समतल में 4 बिंदु तो किसी हिसाब से भी लिए जा सकते हैं। या तो आप लोग जो है सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे कि एक लाइन पर भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट्स, ये लाइन है और इसके ऊपर एक पॉइंट ये ए हो गया, दूसरा पॉइंट माने यहाँ बी है, और तीसरा पॉइंट हम लोग सी ले लेते हैं और चौथा पॉइंट डी लेते हैं। तो ऐसे भी पॉइंट्स हो सकते हैं। या फिर दोस्तों इसमें से ऐसे भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे एक पॉइंट ए यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं बी, क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। तीसरा पॉइंट सी है और चौथा पॉइंट क्या है, डी है। ये पॉइंट ऐसे भी हो सकते थे, ए इधर हो जाए, बी इधर हो जाए, सी इधर हो जाए, डी इधर हो जाए। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से कहीं भी पॉइंट्स ले सकते हैं। लेकिन ये जो डायग्राम हम आपको बता रहे हैं यही सुटेबल थोड़ा सा हमें लग रहा है। तो 4 पॉइंट्स हैं और इनसे कह रहा है कि वेक्टर ए बी। तो इसका मतलब है कि ए और बी को मिलाएंगे तब हम लोगों को एक मिलेगा वेक्टर ए बी। जैसे आप लोगों ने इसको मिलाया तो एक वेक्टर ए बी मिल जाएगा, और दूसरा मिल जाएगा वेक्टर बी सी, इस प्रकार से। और तीसरा मिल जाएगा वेक्टर सी डी, और उसके बाद मिल जाएगा आप लोगों को वेक्टर डी ए, अगर ऐसे मिलाएंगे तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर एक काम करते हो कि जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, 1 मिनट, इसमें से जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं अगर इनको आप लोग ज्वाइन करते हो, जैसे ये है, तो इसमें से अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, जैसे ये ए पॉइंट है, इसको बी पॉइंट ले लें, इसको सी ले लें, और यहाँ पर ये डी पॉइंट है, तो इनको अगर ज्वाइन करते हो ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा कि इसमें से आप लोगों को इस प्रकार से कुछ मिलेगा वेक्टर। ठीक है ना? देखिए कैसे, जैसे यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये ए बी मिलेगा, और दूसरा वेक्टर यहाँ बी सी मिलेगा, तीसरा वेक्टर यहाँ पर सी डी ये हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग यहाँ से ज्वाइन करेंगे, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, यहाँ से 1 मिनट, डी से लेकर के ए तक अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक ये मिल जाएगा। ऐसे भी बनाया जा सकता है इसको। और उसके बाद ये लाइन पर हो जाएंगे तो पहले वेक्टर ए बी जोड़ो, इस हिसाब से देखा जाए तो ये वेक्टर ए, मतलब कई सारे केस आपको बता रहे हैं। एक वेक्टर ए बी हो गया, दूसरा वेक्टर हो जाएगा बी सी, तीसरा वेक्टर हो जाएगा सी डी, यहाँ पर हमने लिया था, ये हो जाएगा। और जो चौथा वेक्टर होगा ए डी, वो यहाँ से लेकर के ए से लेकर के पुनः यहाँ तक चलेगा डी तक, ऐसे भी बन जाएगा। तो इनका सबका जो सम है वो आप लोगों को शून्य दिखाना था। तो हमने सिचुएशन बताया कि ये हो सकता है। तो इसमें से अगर सॉल्व करने का जो तरीका होगा सबका एक ही होगा। आप लोगों को बता दें, इसमें से जिस जो हमें प्रूव करना है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है वेक्टर ए बी, और फिर उसके बाद है बच्चों वेक्टर बी सी, और उसके बाद है वेक्टर सी ए, और उसके बाद है प्लस वेक्टर डी ए, सी डी सॉरी, 1 मिनट, इसमें से है वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर है सी डी, और उसके बाद है प्लस वेक्टर डी ए, इस प्रकार से। तो आप ये जानते हैं कि ए बी प्लस बी सी, अगर डायग्राम से देखना चाहें, किसी भी डायग्राम से देखना चाहें, तो ए बी और बी सी दोनों जुड़ेगा तो आपको मालूम है कि ये वेक्टर ए से और सी तक जो मिलाने वाला वेक्टर होगा ये प्राप्त होगा, अर्थात ए सी वेक्टर मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए सी और प्लस वेक्टर सी डी और प्लस वेक्टर डी ए। अब आप बताइए ज़रा, इसमें से जो ए सी वेक्टर है और सी डी वेक्टर है, तो यहाँ से अगर ए सी वेक्टर है और सी डी वेक्टर ये दोनों ऐड करेंगे तो त्रिभुज के नियम के अनुसार ये ए डी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा ए डी वेक्टर। और प्लस यहाँ से आप लोगों को दे रहा है डी ए वेक्टर। तो ए डी और डी ए एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, क्योंकि इसको माइनस का डी ए वेक्टर लिखा जा सकता है, और इसके बाद हो जाएगा डी ए वेक्टर। तो ये कैंसिल होकर के नल वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये सिद्ध करना होता है, मान वैल्यू निकालना होता है, तो ये नल वेक्टर आएगा, जीरो वेक्टर। तो आप लोग आंसर लिखिएगा तो जीरो न लिखिएगा, इसको जो है अगर जीरो लिखिएगा तो थोड़ा गहरा काला कर दीजिएगा,
चूँकि वेक्टर है ये, और वेक्टर को या तो एरो लगा के लिखते हैं या गहरे काले अक्षर से लिखा जाता है, ठीक है ना। और हमें लगता है कि नेक्स्ट के जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये सारे हो जाएंगे। कह रहा है ए बी सी डी आर थ्री साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये चतुर्भुज देखा ले रहा है इसमें से, तो हम डायग्राम बना करके इसको छोड़ देंगे, आप लोग कर लेंगे इसके। देखिए एक वेक्टर है ए, ये क्वाड्रिलेटर लेना है, ठीक है ना। चतुर्भुज आप लोगों से कह रहा है कि चतुर्भुज लीजिए, तो किसी भी हिसाब से आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है। तो इसमें से ये वेक्टर ए है, और इसके बाद वेक्टर बी है, और ये है वेक्टर सी, और ये वेक्टर डी है। तो इसकी वैल्यू नल वेक्टर प्रूव करना है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं जैसा हमने इसको किया है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एफ थ्री वैक्टर्स, इसमें क्वेश्चन और है 7 नंबर ये जो रह गया था, ये क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, समतल में 4 बिंदु हैं, तो 4 पॉइंट आप लोग कहीं पर ले लेंगे, और उसमें से इसकी वैल्यू शून्य शो करनी है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये भी वही क्वेश्चन है, किसी हिसाब से अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप लोग उसी को अपने हिसाब से डायग्राम बना लेंगे। ए बी सी डी ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनको जोड़ करके बस वही जिससे पहला आपने बताया वैसे प्रूव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, और 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। कह रहा है कि 3 वेक्टर आप लोगों को दे रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और इसमें से ऐसा कुछ कंडीशन से दे रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू है 0। तो ये कह रहा है ट्रायंगल बनाएगा। वैसे जानते हैं कि ट्रायंगल में हो या क्वाड्रिलेटरल में, मतलब हमारा ये है कहने का कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो, वेक्टर बनते 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 कितनों भी वेक्टर आप लोग खींचो, लास्ट में अगर उसी पॉइंट पर मिला देते हो तो सारे वेक्टर का सम शून्य हो जाता है। वो चाहे कहीं से भी हो, चाहे कितनों भी आप लोग पेंटागन बनाए, चाहे हेक्सागन बनाए, चाहे हेप्टागन बनाए, या कहीं से कहीं तक जाएं। एक पॉइंट से स्टार्ट करें कहीं तक गए, फिर दूसरा स्टार्ट करें कहीं तक गए, तीसरा स्टार्ट करें, ऐसे ऐसे आप पूरे प्लेन पर कहीं भी चलते रहें, और चलते चलते आप लोग अगर लास्ट में फिर यहीं ज्वाइंट हो जाएंगे ना जहाँ से स्टार्ट किए थे, तो ये सारे वेक्टर का जो सम होगा वो सब शून्य होगा। आप लोग देख लीजिएगा, और इसी बेस्ड पर ये क्वेश्चन चल रहे हैं, और यहाँ पर यही है। कह रहे हैं 3 वेक्टर आप लोगों को दे रहा है, ए बी सी, इस प्रकार से हैं कि ये इस रिलेशन से कनेक्ट है एक दूसरे से। तो कह रहे हैं दर्शाइए कि ये सदिश एक त्रिभुज को बनाते हैं। तो हम लोगों को दिखाना है कि ट्रायंगल बनेगा। तो अगर हम एक काम करें कि यहाँ पर हम लोग एक चीज़ करते हैं कि एक ट्रायंगल ले लें। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक ट्रायंगल हम लोगों ने लिया, ये है, और इस प्रकार से हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। इसको हम और दूसरे हिसाब से भी आपको बता सकते थे, लेकिन हम यहाँ ट्रायंगल बना करके ही बता रहे हैं। और इसमें से मान लेते हैं कि ये जैसे ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। तो इसमें भी वही नियम है कि ए के अपोजिट वर्टेक्स को ए लिखेंगे, और यहाँ बी लिखेंगे, और यहाँ सी लिखेंगे। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन को हम लोग इधर को ले रहे हैं, वेक्टर ए की डायरेक्शन को, और वेक्टर जो ये है इसकी डायरेक्शन बी की डायरेक्शन को इस साइड को ले रहे हैं। और ये जो है इसकी डायरेक्शन को हम लोग जो है जो सी की डायरेक्शन है उसको हम लोग इस तरफ से लेंगे। तो बताइए ज़रा, इसमें से बी ए जो होगा कितना हो जाएगा, बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी आ जाएगा। क्यों? अगर ए बी आप लोगों ने लिया है, ए बी वैक्टर अगर आप लोगों ने सी लिया है, तो बी ए बराबर ये हो जाएगा। अब इसमें से बी सी और प्लस सी ए, यहाँ से देखा जाए बी सी प्लस सी ए, अगर इनको दोनों को ऐड किया जाएगा तो हम लोगों को बी ए मिलेगा, बी ए जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें से जो बी सी है, बी सी का वैल्यू वेक्टर ए है, और सी ए जो है उसका है वेक्टर बी, ठीक है ना। सी ए है वेक्टर बी, और ये हो जाएगा, ये बी ए है, और बी ए को आप लोग लिख सकते हैं माइनस सी, आपको बताया। तो देखिए जब हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं तो हम लोगों को ये कंडीशन मिल रही है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसलिए ये जो है 0 वेक्टर ही होगा। तो इसलिए ये जो है एक ट्रायंगल को फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो है 10वां दे रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको सभी लोग जो है बड़े ध्यान से समझेंगे, और पता है ये इसलिए हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसका यूज हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ए पर ट्रायंगल ए बी सी, एक त्रिभुज है हमारे पास जिसका नाम है ए बी सी। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते जैसे एक साइड लिया ये है, दूसरी साइड ये है,
और तीसरी साइड आप लोग यहाँ पर ले लें और इस ट्रायंगल को हम लोग नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये वाला साइड मान लेते हैं A है और ये वाला मान लेते हैं B है और तीसरा वाला मान लेते हैं हम लोग C है। और इसमें से कह रहा है ABC एक त्रिभुज है और भुजा BC का मध्य बिंदु क्या है? BC का मध्य बिंदु D है। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BC का मिड पॉइंट है यहाँ पर D, इस तरह से। तो इसमें से कह रहा है प्रूव दैट, तो अपना जो टारगेट है, जो एम है, जो प्रूव करना है वो क्या है? जो AB वेक्टर है, तो वेक्टर AB कहाँ मिलेगा? आप लोग उस पर एरो बना लीजिए। तो ये वेक्टर AB आपको ऐसे मिलेगा और उसके बाद प्लस वेक्टर AC है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ये वेक्टर हो जाएगा AC, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हो जाएगा 2 वेक्टर AD। अब वेक्टर AD कहाँ मिलेगा? उसको भी हम लोग जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो वेक्टर AD देखिए ज़रा, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ तक मिलाया जाएगा, ये है वेक्टर AD। तो मतलब वेक्टर AB और प्लस AC इक्वल टू AD। अगर ध्यान से आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, तो ये वाला जो फार्मूला है, जो मध्य बिंदु का स्थित सदिश निकालना बताया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, तो वहाँ पर हमने इसको यूज कर लिया है एक बार, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग जब इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो देखिए ज़रा कैसे हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ABC त्रिभुज में कह रहा है कि जो D है, D इज मिड पॉइंट है किसका? BC का। तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो D BC का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब है कि BD इक्वल टू हो जाएगा DC। समझ रहे हैं कि नहीं? BD और DC क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गया भाई, जितना BD का लेंथ है उतना DC का लेंथ है। अब इसकी डायरेक्शन को अगर हम सेम कर दें तो ये संरेख हो जाएंगे, यानी समांतर भी हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये BD जो है, चूंकि एक ही लाइन पर है, ये पैरेलल हो जाएगा DC के। और आप लोग अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो ज़रूर पता होगा कि BD और DC बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। तो इसको आप लोग कह सकते हो वेक्टर BD, 1 मिनट, ये जो वेक्टर BD आया हुआ है, तो वेक्टर BD इक्वल टू वेक्टर DC, ऐसा कह सकते हैं। या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि जो वेक्टर BD आया हुआ है, तो वेक्टर BD इक्वल टू माइनस वेक्टर CD, ये ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग एक इक्वेशन डाल के छोड़ देते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में आप लोग यूज करिए ABD में। नाउ इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आप लोगों को दे रहा है ABD, इसमें से ट्रायंगल रूल यूज करते हैं। तो वेक्टर AB, अगर हम एक काम करें कि वेक्टर AB ले लें और प्लस वेक्टर BD ले लें, तो बताइए ज़रा, AB और ये जो BD है, इन दोनों को ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो बताओ बच्चों AD प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा? तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को AD। उसके बाद फिर हम एक काम करते हैं कि यहाँ से AC इस ट्रायंगल में, एंड नाउ इन ट्रायंगल, नाउ अगेन इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा लेते हैं? ADC। अब इस ट्रायंगल में ले लेते हैं ADC, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर ADC ट्रायंगल में आप लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें AC प्लस CD क्या जाएगा बच्चों? AC और प्लस CD। ध्यान से देखिए डायग्राम को, इसमें से ये जो AC दे रहा है ये और प्लस CD, तो ये भी कितना हो जाएगा? AD हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग जो है लिख लेते हैं AD। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड ले लें। अब आप लोग यहाँ से एक काम करें कि इन दोनों को ऐड कर दें, अर्थात जोड़ने पर एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर दें। तो लेफ्ट लेफ्ट से ऐड हो जाएगा, राइट राइट से हो जाएगा। तो लेफ्ट है इसका AB और प्लस BD वेक्टर है, तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD और प्लस इसके बाद जो आप देखें वेक्टर AC और प्लस वेक्टर CD, ये हो जाएगा। और इज इक्वल टू AD वेक्टर है और प्लस AD वेक्टर है, दोनों वेक्टर ये हैं। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि AB, और चूंकि आपको AB और AC चाहिए था तो इनको पास पास कर लेते हैं। तो वेक्टर क्रमन्वय नियम होता है एक एडिशन का, इसलिए बदले जा सकते हैं, कहीं किसी को लिखो AC और प्लस ये BD है, तो इसको आप लोग BD ही रखिए, BD। लेकिन यहाँ पर जो ये CD वेक्टर आ रहा है, तो इस CD वेक्टर को आप लोग माइनस का BD लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए ज़रा, अगर हम यहाँ से एक काम करें कि CD वेक्टर निकालें,
तो सी डी वेक्टर को माइनस बी डी वेक्टर लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा माइनस का बी डी वेक्टर बराबर यहाँ बन जाएगा 2 वेक्टर ए डी। अब आप ही बताइए जरा, ये दोनों वेक्टर जो हैं इक्वल वेक्टर हैं और परिमाण में एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये नल वेक्टर देंगे कट करके, जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो फाइनल आप लोगों को जो मिलेगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी इक्वल टू 2 वेक्टर ए डी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये एक फार्मूला का रूप हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और आप लोग आगे जो देखेंगे ना तो बहुत इम्पोर्टेंट ये साबित होगा। चलिए जरा नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो क्वेश्चन में देख लेते हैं। कह रहे ए बी, देखिए जरा इसमें हम समझा दे रहे हैं। एक कह रहे ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है। आपके पास यहाँ पर एक मान लेते हैं लाइन सेगमेंट है, जैसे ये है ए बी है। तो इस ए बी का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, सी है। तो ये ए बी है और इसका मिड पॉइंट क्या है, सी है। और इसमें कह रहा है कि P इज ए पॉइंट नॉट लाइज एट ए बी, मतलब ए बी के बाहर कोई बिंदु P है। तो बाहर में ये ऊपर भी हो सकता है, मान लेते जैसे यहाँ पर है, ये ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग ले लेते हैं कि P पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो आप लोगों से कह रहे हैं पी ए प्लस पी बी, तो जोड़ो, वेक्टर बोल रहा है तो हम लोग इनको वेक्टर से ही जोड़ देंगे। तो पहले हम लोग वेक्टर पी ए देखते हैं। तो वेक्टर पी ए है, ये वेक्टर पी ए जोड़ दिया, और उसके बाद फिर बोल रहा है वेक्टर पी बी, तो वेक्टर पी बी जोड़ दिया, और उसके बाद फिर आप लोगों से कह रहा है 2pc होगा, ये प्रूव करना है। तो अब आप ही बताइए ज़रा, इसमें से ए सी, ए बी, ए सी और ये जो है ए बी आपस में इक्वल होगा। तो सेम वे जैसे हमने यहाँ पर पहले निकाला था कि डी अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, तो इससे एक रिलेशन आप लोग इस प्रकार से एक बना लेंगे, ठीक है ना। और उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर सेम पहले आप लोग ये जो ट्रायंगल देख रहे हो पी ए सी, इसमें लगाएंगे तो पी ए प्लस ए सी इक्वल टू पी सी आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें लगाएंगे कि ये जो है सी बी प्लस ये इक्वल टू ये भी पी सी हो जाएगा। और बाद में आप जोड़ करके जैसे इसको किया है ट्राई ज़रूर करें, और नहीं आता तो कमेंट करें, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर watching।